हिंदू देवी देवताओं को लेकर जिस तरीके से टिप्पणियां और बॉलीवुड की तरफ से आज एक धंधा बन चुका है कि हमेशा हिंदू देवी देवताओं को लेकर इस तरीके से फिल्म और पोस्टर छापने का, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का जो बयान सामने आया उसके बाद आज वो ये कह रही हैं कि मुझे ऐसे भारत में ही नहीं रहना है। किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, मैंने सुबह सुबह न्यूज़ पढ़ी कि उन्होंने कहा कि भारत में नहीं रहे, तो मैंने कहा कि 130 करोड़ की जनता में वैसे तो अगर एक दो लोग जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन महुआ मित्रा जैसी कोई महिला अपने आप को जो भी आपकी कंट्री पसंद हो, आपको पाकिस्तान पसंद है, आपको कोई और दूसरा इस्लामिक राष्ट्र पसंद है, ऐसा कोई कट्टर राष्ट्र पसंद है, क्योंकि आप लोग अगर आप उनको देखेंगे तो जब शिवलिंग जब काशी विश्वनाथ की बात हो रही थी और वहाँ पे खुदाई चल रही थी मस्जिद में, तो इन्होंने एक फोटो लगा के और उन्होंने शिवलिंग का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि सेंटर कहीं ऐसा ना हो कि इन चीज़ों को भी शिवलिंग कहे। आप अगर उनका पूरा ट्विटर उठाएंगे तो वो जुबैर के भी पक्ष में ट्विटर पे बोलती हैं। मतलब वो ऑल्ट न्यूज़ वाला जिसको सीरिया से लेके बाहर बहुत सारी कंट्री से पैसा मिलता रहा है, फंडिंग मिलती रही है, और कौन सी न्यूज़ चलाने के लिए वैसी फंडिंग मिली है? हमेशा देश के खिलाफ दिखाने के लिए, उसके पक्ष में रहती हैं। लेकिन कभी यूपी बिहार वालों को गुंडा कह देती हैं। निशिकांत दुबे जी जो सांसद हैं बिहार, मुझे याद है वो एपिसोड पे मैंने डिबेट भी की थी, इन्होंने यूपी बिहार वालों को गुंडा कहा, इन्होंने शिवलिंग का मजाक उड़ाया, इन्होंने काली माता के लिए कहा कि वो तो मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली माता है। तो पहली बात तो मैसी ये है कि महुआ मित्रा 100 करोड़ हिंदू लगभग जो इस देश में है, उनकी ये ठेकेदार नहीं है कि ये जो कह रही है वो स्टेटमेंट बहुत बड़ा है। दूसरा, काली माता सिर्फ बंगाल की काली माता नहीं है कि वहाँ से कोई बंगाली उठे और कोई वो, ये पूरे देश पूरे समाज का मुद्दा है कि आप अगर ऐसी कोई फिल्म बन रही है जिसमें काली माता के पोस्टर पे सिगरेट की एक तस्वीर बनती है, तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि कौन ऐसा इस दुनिया में है जिसमें काली माता ऊपर से आई हो और यहाँ धरती पे टहल रही हो और वो शराब सिगरेट पी रही हो और किसी ने इस तरह की पिक्चर देखी है? आप लगातार हिंदू देवी देवताओं पर प्रहार करना, ऐसे प्रोमोज बनाना, ऐसे टीजर बनाना, इस तरह की चीज़ें निकालना, हमेशा प्रोडक्शन में ये क्यों नहीं होता कि हम कभी चलो मजाक ही उड़ाना है और एंटरटेनमेंट करना है तो जरा हम किसी और धर्म पे भी कर लेते हैं। आप एक बार किसी धर्म पे करके देखिए, 500 तलवारें लहराती हुई मिलेंगी और वो चार्ली हेब्दो की तरह मिलेगा। हिंदू इतना टॉलरेंट है कि आप देवी देवताओं को मजाक उड़ाइए, फिल्म बनाइए, पीके जैसी, तांडव जैसी फिल्म बनाइए, उसमें शिवजी का मजाक बनाइए, दुर्गा माँ का मजाक उड़ाइए। आपकी एक परिभाषा होना चाहिए। डेमोक्रेसी मतलब ये नहीं कि आप हमारे धर्म का रोज मजाक उड़ाएं, रोज इसमें फिल्म बनाओ, और सेंसर बोर्ड वाले इसे फिल्म बनने भी देते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है बॉलीवुड में से जिस तरीके से अब शुरुआत हो चुकी है मैम, आखिरकार ये अपमान अब कब तक चलेगा? जनता को क्या करना चाहिए? एक तरफ तो जो इन सब चीज़ों का बायकॉट भी होता है लगातार, लक्ष्मी बॉम्ब से लेकर तमाम ऐसी फिल्में हैं जिनका बायकॉट हुआ है, पर उसके बावजूद भी बॉलीवुड थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, मैं बॉलीवुड पे कल मैं एक डिबेट में थी और बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस, एक मॉडल बैठी थी और मैंने उनसे यही कहा कि ऐसा क्यों है कि ब्लैक लाइव्स मैटर अमेरिका में क्या हो रहा है उसके लिए यहाँ के बॉलीवुड ब्लैक लाइव्स मैटर लेके बैठ जाते हैं, लेकिन कोई मुझे एक्टर एक्ट्रेस नहीं मिला जो अमरावती तो महाराष्ट्र में है ना भाई, मुंबई से कितनी दूरी पे है। चलो उदयपुर आप नहीं जानते, आप राजस्थान नहीं जानते, बॉलीवुड सुशांत सिंह राजपूत जितना पढ़ा लिखा नहीं है, मैं जानती हूँ अंगूठा छाप है आधा ज़्यादा बॉलीवुड, लेकिन अमरावती तो महाराष्ट्र में, ये तो आपको पता ही है। आपने अमरावती पे भी नहीं बोला, अमरावती का आईएसआईएस कनेक्शन है उस पर भी नहीं बोला। कन्हैया लाल लाइफ मैटर्स भी लिख देते, टेलर लाइव्स मैटर भी लिख सकते थे, अमरावती से लेकर राजस्थान, हाँ उमेश जी के बारे में लिख सकते थे। आपने इन सब के बारे में नहीं लिखा। ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक कार्ड लेके खड़े हो जाएंगे, शाहीन बाग में ब्लैक कार्ड्स लेके खड़े हो जाएंगे। जब भी देश के स्वरा भास्कर से लेके, खैर स्वरा भास्कर अगर हम बॉलीवुड बात करें तो बॉलीवुड में जो सबसे खराब ग्रेड है, या कहेंगे बी ग्रेड सी ग्रेड, वो बी ग्रेड सी ग्रेड में भी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जिनको बड़ी फिल्में नहीं मिलती लेकिन देश के खिलाफ नहीं होते, तो ग्रेड से फर्क नहीं पड़ता। स्वरा भास्कर को अगर 100 करोड़ की भी पिक्चर मिल जाए तो भी स्वरा भास्कर की जो बुद्धि है, मुझे लगता है जो देश के अगेंस्ट हमेशा काम करती है, वो वैसी ही रहेंगी। बॉलीवुड हमेशा हिंदू देवी देवताओं पर फिल्में, तांडव याद करिए, तांडव सीरीज, मिर्जापुर सीरीज, मिर्जापुर को लोग आज उस सीरीज के वजह से वायलेंस, लड़ाई झगड़े, मार पिटाई की वजह से गंदगी की नजर से देखते हैं। मिर्जापुर क्या है मैसी? मिर्जापुर 51 शक्ति पीठ में से एक विंध्याचल महारानी का दरबार है मिर्जापुर। मिर्जापुर को आपने बदनाम कर दिया। आप बॉलीवुड में सिगरेट वाली काली जी कैसे आई भाई? मतलब लोग उसकी पूजा करते हैं, काली जी की पूजा करते हैं, हम लोग उनकी उपासना करते हैं, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि आप बना के देखिए ना। नुपुर शर्मा के एक बयान पे, नुपुर शर्मा का बयान गलत था सही था वो जांच का विषय है, वो कोर्ट तय करेगी, लेकिन नुपुर शर्मा के एक बयान पे आपने पूरे देश में तलवारें लेके खड़े हो गए और आपने प्रधानमंत्री को भी बात बोले, नरेंद्र मोदी इसी से तेरा गला
हैसियत नहीं है जिसकी नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होने की, देश के प्रधानमंत्री के सामने खड़े होने की। वो आईएसआईएस के एजेंट भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का गाते हैं, क्योंकि उनके अब्बा जान, उनके अब्बू जान सब आईएसआईएस पाकिस्तान वाले हैं, इसलिए इनका दिमाग इतना फिरा हुआ है। दूसरा, इनके अंदर ये जो हिम्मत आती है ना कि ये प्रधानमंत्री का नाम लेके ललकार रहे हैं। बॉलीवुड में जो अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता आया है हमेशा, यही कारण है कि बॉलीवुड को भी किसी का डर नहीं है। लेकिन बॉलीवुड तो देखिए सुशांत के बाद पूरा भिखारी, एक बॉलीवुड कम वो बिल्कुल भिखमंगा ग्रुप हो गया है, किसी के पास पैसे ही नहीं है, उनकी फिल्में नहीं चलती। अब जो ये आपने कहा सोल्यूशन, देखिए सोल्यूशन ये है कि जब ऐसी फिल्में बने, इतनी एफआईआर इनके ऊपर करो, इतनी, बिल्कुल कानून को हाथ में मत लो, बिल्कुल गंदी टिप्पणी किसी पे नहीं करनी, कोई आपत्तिजनक बात नहीं करनी। कानून है इस देश में, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पे कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है। आप उसका सहारा लीजिए और आप उस पर केस करिए, एफआईआर करिए और बोलिए कि भैया 100 करोड़ हिंदुओं की इन्होंने भावनाओं को आहत किया है। मैम, एक तरफ देश में जिस तरीके से बॉलीवुड और तमाम लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी और पोस्टर और फिल्म बनाने की, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी और वहीं कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर जो हैं, जो कि जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं और ये कहते हैं कि महुआ मोइत्रा ने जो बयान दिया है वो सही है और जो बातें कही हैं वो तो हर हिंदू जानता है, क्यों समर्थन देते हैं इस तरीके के राजनीतिक लोग? कांग्रेस का जो आपने नाम लिया और टीएमसी, पहले तो ये बता दो कि महुआ मित्रा खुद टीएमसी से इतनी नाराज हैं कि उन्होंने ट्विटर को अनफॉलो कर दिया है। वो टीएमसी से इतनी नाराज है क्योंकि टीएमसी ने कह दिया कि भैया महुआ मित्रा का जो बयान है वो व्यक्तिगत बयान है। तो सबसे पहले उनकी पार्टी, जिस पार्टी से वो सांसद है, उन्होंने हाथ अपने पीछे कर लिया। यहाँ पर एक और सवाल, टीएमसी ने ये तमाम बातें तो कहीं पर कार्रवाई टीएमसी की तरफ से भी, मैं वही कहने जा रही हूँ। एक तो आपने उससे अलग कर दिया, महुआ मित्रा को अकेले छोड़ दिया। अब महुआ मित्रा के पक्ष में कौन आ रहा है? कांग्रेस। मतलब आप सोचिए, एफआईआर की जो आपने बात की, टीएमसी के ने, अगर आपने काली माता की बेइज्जती की, आपने काली माता के खिलाफ कोई ऐसी बात बोली कि वो शराब स्वीकार करने वाली, मांस खाने वाली माता है, आपने अगर ऐसी चीज कही, आपने हिंदुओं को अगर आहत किया, तो आपके ऊपर एफआईआर बंगाल में क्यों नहीं होनी चाहिए? आपके ऊपर एफआईआर कहां से हुई है? मध्य प्रदेश से। क्यों मध्य प्रदेश पुलिस ने एफआईआर की आपके ऊपर? सबसे पहले एफआईआर तो बंगाल में होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं टीएमसी ने अपना पल्ला जरूर झाड़ा है, मैं वही कहना चाह रही थी, लेकिन टीएमसी ने उसको उनका साथ भी दिया है। अब आ जाते हैं कांग्रेस पे। देखिए कांग्रेस का तो वो हाल है कि कांग्रेस ने तो आपको पता है 22 वकील लगाए थे, और वो जो वकीलों का इनका सरगना था वो सुना सपा चले गए, क्योंकि ये राज्यसभा भेज नहीं पा रहे थे, तो सिब्बल साहब को राज्यसभा सपा भेज देगी, वो साइकिल पे सवार हो गए। तो सबसे बड़ी बात यह कि वो कांग्रेस जिन्होंने हमेशा देवी देवताओं का अपमान किया, वो तो देवी देवता मानते ही नहीं है। कांग्रेस ने कोई अपमान नहीं किया, कांग्रेस मानते ही नहीं है। कांग्रेस तो राम पे हंसते हैं, कांग्रेस के राम के अस्तित्व पे बात करते हैं, राम सेतु तोड़वाने की बात करते हैं, 22 वकील लगा देते हैं सालों तक कि राम मंदिर ना बने। महिलाओं के अपमान की तो सबसे बड़ी बात यह है कि भैया इन्होंने ट्रिपल तलाक जैसे कानून को भी पास नहीं होने, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, वहां से भी पास हुए बिल को संसद में इन्होंने पलट दिया। और आज वो बूढ़ी महिला जो अपने इज्जत के लिए हमेशा रोती रही, वो रोती ही नहीं। वो तो भला हुआ इस गवर्नमेंट का कि ट्रिपल तलाक पास हुआ। तो महिलाओं की ये कितनी इज्जत करते हैं, चाहे वो काली हो, चाहे वो दुर्गा माँ हो। वो कांग्रेस से तो आप पूछिए मत, क्योंकि कांग्रेस को सनातन धर्म से, कांग्रेस को राम मंदिर से, कांग्रेस को देवी देवताओं से, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। हाँ, कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस जैसे कोई आतंकवादी है, उसको हेडमास्टर का बेटा बना के उसके घर चले जाएंगे। यूपी जाएंगे, जितने दंगाई हैं जिनके पोस्टर योगी जी ने लगवाए हैं, उनके सबके घर चले जाएंगे। मतलब आप अच्छे लोगों के घर नहीं जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, राजस्थान में उदयपुर में और अमरावती में भाई बहन का जोड़ा अभी तक नहीं गया। देखिए, यही केस अगर उल्टा होता, अगर यही केस उल्टा, एक तो उत्तर प्रदेश होता, लेकिन मैं कह रही हूँ कोई देश होता, कोई प्रदेश होता, लेकिन वहां पे जो मरा हुआ व्यक्ति है, जिसकी हत्या हुई बर्बरता से, जिसका गला काटा गया, अगर कहीं उसका नाम कोई ऐसा होता धर्म विशेष से जो भाई बहन को बहुत पसंद आता, तो ये वहां जाते। लेकिन गलती से क्या है कि बेचारे वो जो दोनों जिनकी हत्या हुई, दोनों हिंदू है, तो वहां भाई बहन का जोड़ा नहीं जाएगा। मेसी